बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ये हिंदी का फर्स्ट वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताइए, वह है दोस्तों 52। ठीक है दोस्तों, हिंदी में जो है वर्णों, इसकी कुल संख्या है दोस्तों 52, जिसमें से 11 होते हैं स्वर और 41 कितने क्या होते हैं? व्यंजन। और इन वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को कहते हैं दोस्तों वर्णमाला। इसके अलावा दोस्तों वर्ण जो है हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो दोस्तों बताइए, इसमें से कौन पुल्लिंग है? वह है दोस्तों कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? दोस्तों इससे पहले हमने किसकी बात की थी? पुल्लिंग की बात की थी, अब बात कर रहे हैं हम स्त्रीलिंग की। तो दोस्तों वह क्या है? वह है सभा। ये शब्द क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों बताइए, वह है दोस्तों अनु प्लस अय, यानी कि अन्वय, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो दोस्तों वह होते हैं 5। ठीक है, कौन कौन से नोट कर लीजिए। फर्स्ट है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, नेक्स्ट है दोस्तों फिफ्थ वह है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से बताइए, जो ये वर्ड दिया हुआ दोस्तों, इनमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? ठीक है, करेक्ट बतानी है। तो दोस्तों वह है अहल्या। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो दोस्तों वह है थोड़ा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर गुणवाचक विशेषण की, तो दोस्तों जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, इन सब का बोध कराए दोस्तों, वह कहलाता है गुणवाचक विशेषण, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एग्जाम चॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो दोस्तों वह कितने हैं? वह है दोस्तों 6। ठीक है, पहले नोट कीजिए दोस्तों, वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लता का बहुवचन क्या है? प्लूरल बताना है दोस्तों, क्या होता है लता का? वह है दोस्तों लताएं। ठीक है, लता, लताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों बताइए, इनमें से कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम? दोस्तों वह है यह। ठीक है दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अलावा दोस्तों ये जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और क्या आता है? वह। ठीक है, ये दोनों ही क्या है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों यह जो है निकट के लिए आता है, यानी कि दोस्तों जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीष्म में कौन सी संधि है? तो दोस्तों वह है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम इसका करते हैं संधि विच्छेद, जो कि बनेगा गिरी। ठीक है, गिरी जमा ईश, क्या है दोस्तों? ये गिरीश। ठीक है, संधि विच्छेद कौन सी है दोस्तों? हमने कर ली है गिरीश की। अब ये जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? वह कहलाता है पूर्ण विराम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं लिखा हुआ दोस्तों? तो वह क्या है दोस्तों? भीष्म। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, भीष्म।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह भूख से बेचैन है। ठीक है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया हुआ है दोस्तों, हमें ये बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया है दोस्तों, वह है करण कारक। ठीक है दोस्तों, करण कारक क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कहते हैं दोस्तों करण कारक। दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, वह भूख से, ठीक है, बेचैन है, ये दोस्तों क्या है, करण कारक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों वह है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। बताइए कौन सा है दोस्तों इनमें से, वह है दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, अधिकरण कारक क्या होते हैं, अधिकरण कारक में दोस्तों अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। ठीक है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो दोस्तों वह कहलाता है अधिकरण कारक। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है दोस्तों वह होती है में, इसके अलावा होती है पर। ठीक है, ये क्या है, अधिकरण कारक, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पे बताइए दोस्तों, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो वह है दोस्तों वचन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो दोस्तों वह है अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास में दोस्तों क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसके अलावा दोस्तों तत्पुरुष, ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास जो होता है दोस्तों इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है। बताइए दोस्तों, तो वह है दोस्तों परिधि। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पराजय, पराक्रम, पराभाव, इन शब्द में जो है परा उपसर्ग का उपयोग किया गया है। परा मीन्स होता है दोस्तों उल्टा, जिससे कि शब्द बना है पराजय। ठीक है, पराक्रम भी बन सकता है और पराभाव भी, इसके अलावा पराभव। ठीक है, ये सब जो है परा उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए हैं शब्द। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों इससे पहले हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने बात की थी तद्भव शब्द की। अब हम बात कर रहे हैं तत्सम शब्द की। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों वह है फूल। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो तत्सम शब्द होते हैं ये कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा के दो शब्दों जो कि होता है दोस्तों तत् जमा सम, इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, तत् का अर्थ होता है दोस्तों उसके, और सम का अर्थ क्या होता है, समान, यानी कि ज्यों का त्यों। इसके अलावा दोस्तों हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है वह कहलाते हैं दोस्तों तत्सम शब्द, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यता अवयव के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों बताइए कितने होते हैं दोस्तों, वह होते हैं दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, अव्यय जो है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार वे नहीं बदलते दोस्तों उन्हें कहा जाता है अव्यय शब्द। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इसके भेद की कि कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों वह होते हैं 4। मैंने आपको बताया कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम खाता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है। तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है, वह है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो दोस्तों इनमें से बताइए कौन सा शब्द है जिसका रूप है भरोसे, वह है दोस्तों संबंध बोधक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों वह है आस। ठीक है, मिठास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वह कौन सी धातु कहलाती है, वह कहलाती है नाम धातु। ठीक है,
जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है दोस्तों उसे कहा जाता है नाम धातु। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि वह नाम धातु है या कौन सी धातु है, तो दोस्तों वह है हाथ जो कि है हथियाना, बात यानी कि बतियाना, चिकना यानी चिकनाना। ये सब क्या है दोस्तों, नाम धातु हैं, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दरबार किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों यह है फारसी भाषा का शब्द। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों वह वाक्य है विपदा मुझे घबराती है। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये है सकर्मक क्रिया। अगर बात करें हम अकर्मक क्रिया की, तो दोस्तों इसकी जो अकर्मक क्रिया है वह है दोस्तों जी घबराता है। ठीक है, उसका क्या होगा, सकर्मक क्रिया विपदा मुझे घबराती है। ये क्या है दोस्तों, सकर्मक क्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूत काल का है? तो दोस्तों वह है सुरेश गीत गा रहा था। ये वाक्य जो है दोस्तों ये है अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों ये जो होता है भूतकाल, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, वह कहलाता है दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। या फिर आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों ऐसे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब जो आते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जैसे कि इसके अलावा जो एग्जाम्पल होगा दोस्तों वह होगा मोहन मैदान में घूम रहा था, या फिर वह हॉकी खेल रहा था। ठीक है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है सुरेश गीत गा रहा था। ये सब दोस्तों कौन से वाक्य हैं, अपूर्ण भूतकाल के। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं देशज शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो व्याकरण के किसी नियम से नहीं बने हैं, इसका मतलब जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, जिनके बारे में ज्ञात नहीं है कि वे शब्द जो है संस्कृत के या किस धातु के बने हैं, तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा शब्द है, वह है दोस्तों चतुर। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी, गाय, स्वर्ग, ये शब्द क्या है, गो शब्द के अर्थ हैं। इसके अलावा दोस्तों आप और नोट कर लीजिए, वह है दोस्तों वाणी, किरण, आँख। ये शब्द दोस्तों क्या है, गो शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, जिससे कि अनेक अर्थ बन रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों वह है शोक। ठीक है दोस्तों, इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, करुण रस का। इस रस में दोस्तों किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है दोस्तों, उसे कहते हैं करुण रस। यानी कि दोस्तों वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। ये सब क्या है दोस्तों, करुण रस कहलाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एग्जाम टॉपर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है, वह है दोस्तों अनिल, जिसके कि जो अनेक अर्थ होंगे दोस्तों वह होंगे पवन, हवा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो दोस्तों वह क्या है, वह है दोस्तों उपमा। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं दोस्तों शब्दालंकार की, जो कि है काव्य में शब्दगत चमत्कार को कहते हैं दोस्तों शब्दालंकार। ठीक है, ये मुख्य रूप से दोस्तों 7 होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, व्योक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, वदबास और विप्सा। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, शब्दालंकार, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों वह क्या है, प्रिय प्रवास। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? बताइए दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, वह कहलाता है दोस्तों सर्वज्ञ। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में किन ध्वनियों को आयोग वा कहते हैं? तो दोस्तों वह कहलाती है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, आयोग वा क्या होते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों और ना ही व्यंजनों में की जाती है,
उन्हें कहा जाता है दोस्तों अयोग्यपा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बताइए, वह होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, वाक्य में अगर ये प्रयोग करेंगे तो दोस्तों निराशा में प्रतीक्षा जो है अंधे की लाठी है। ठीक है, यानी कि एकमात्र सहारा है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों वह क्या है? वह है उद्यम, निरुद्यम। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? ये शब्द जो है शब्द युग्म सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो दोस्तों वह है नागरिक। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों बताइए किसका है? वह है दोस्तों इंद्र का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पुरंदर शब्द के जो पर्यायवाची है वह है दोस्तों महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज और सुरेश। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉप 40 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एग्जाम टॉपर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।